पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसी और उसके दोस्त शियाओज़ू का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, तो चैंगलंग आके उन्हें वहाँ से भगाता है और शियाओज़ू को अपना हाथ पकड़ने के लिए देता है ताकि वो उठ पाए। शियाओज़ू बेचारी की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, उसका हाथ पकड़ते ही। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शियाओज़ू अपने टीचर के ऑफिस में होती है। वो उसके टेस्ट के मार्क्स चेक कर रहे होते हैं। उसके मार्क्स अच्छे नहीं होते तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने वापस अपने प्रीवियस स्कूल में जाने के बारे में सोचा है? इस पे वो डर जाती है और पूछती है कि उसने कोई गलती तो नहीं की है। उसके टीचर उसे समझाते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की है। वो कहते हैं कि अभी तुम यहाँ सीनियर 3 में आई हो, तो मुझे डर है कि तुम कैच अप कर भी पाओगी या नहीं, क्योंकि टीचर्स तुम्हारे लिए अपनी प्रोग्रेस स्लो नहीं करेंगे। उनका मानना था कि अगर वो अपने पुराने स्कूल में ही रहेगी तो उसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अपने घर जाके अपने मम्मी-पापा से बात करो और अपने पुराने स्कूल में चले जाओ। इससे तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा। शाओजी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोल पाती है। ग्राउंड में बैठ के वो टीचर की बातों के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ चैंगलंग आ जाता है और उसे अपने स्पोर्ट्स शूज़ देता है क्योंकि शाओजू के जूते फट चुके थे। वो फिर शाओजू का जूता सही करने लगता है। शाओजू हँसने लगती है क्योंकि चैंगलंग का जूता उससे बहुत बड़ा पड़ रहा था। यहाँ हमें इन दोनों का बहुत क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। चैंगलंग फिर उसको बोलता है कि तुम लूसी की बातों का बुरा मत मानना, वो बस बाहर से रूड है, अंदर से तो वो बहुत अच्छा है। तभी चैंगलंग को शियाओजू के जूते में टेप दिखता है, तो वो शियाओजू से टेप के बारे में पूछता है। घर आके शियाओजू जियाशु पे बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो सब उसने ही किया होता है। वो उसे मारने लगती है तो उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और जियाशु भाग के उनके पीछे चला जाता है। उसकी मम्मी शियाओजू को बहुत डाँटती हैं और उसकी बात भी नहीं सुनती हैं। शियाओजू को बहुत हर्ट होता है और वो कहती है कि आप हमेशा जियाशु के ही बारे में सोचती हैं, उसके लिए स्कूल चेंज करवा दिया, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं नए स्कूल में एडजस्ट हो भी पाऊँगी या नहीं। वो एक्चुअली अपने स्कूल का गुस्सा यहाँ निकाल रही होती है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें अपने भाई पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो रात के समय ही घर से बाहर भाग जाती है। वो भाग के अपने पापा के वर्क साइट पे पहुंच जाती है। वो दूर से खड़े होके उनकी बातें सुन रही होती है। उसके पापा अपने साथियों से बता रहे होते हैं कि वो इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। फिर वो अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा होगा वो संभाल लेंगे। श्याजी को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि कोई उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता है। उसके पापा उसे वहाँ खड़े देख लेते हैं तो उसे बुलाते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके पापा भी उसके पीछे जाते हैं। वो लोग एक शॉप के आगे बैठे होते हैं। श्याजू के पापा उसके लिए जूस लेके आते हैं तो वो नहीं लेती है। उसके पापा फिर पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रही थी, जिसमें वो उनसे पूछती है कि क्या आप लोगों ने मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में इसलिए करवाया क्योंकि जियाशु का स्कूल चेंज करवाना था। उसके पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कहती है कि हमेशा उसे ही प्रायोरिटी मिलती है। मुझे उसे समझना पड़ता है, बट कभी कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। उसके पापा उससे माफ़ी माँगते हुए कहते हैं कि जियाशु की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए हम उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करते हैं, हमारी ही गलती है। हमने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बट हमारे लिए तुम दोनों हमारे बच्चे हो। हम दोनों को ही सेम प्यार करते हैं और दोनों को बड़ा करने के लिए सेम एफ़र्ट्स करते हैं। स्कूल भी हमने तुम दोनों की भलाई के लिए ही चेंज किया था। हम एजुकेटेड नहीं थे तो हम कुछ नहीं कर पाए, बट हम चाहते हैं कि तुम दोनों बहुत बड़े आदमी बनो। शियाजू को भी उनकी बात समझ आ जाती है और वो जूस लेके पीने लगती है। ये सीन सच में बहुत इमोशनल था। अगले दिन वो मिस्टर ज़ैंग के पास जाती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि भले मेरे मार्क्स अभी अच्छे ना हो, बट मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। मेरे मंथली टेस्ट के मार्क्स आपको ये दिखा देंगे। टीचर भी खुश हो जाते हैं। बाहर से चैंगलंग भी इन लोगों की बात सुन रहा था। शाजू वहाँ से बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। शी बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी वहाँ शाजू आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारा बटन चला दिया था। ये सुन के बाकी बच्चे हँसने लगते हैं, बट वो उससे कहती हैं कि मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ और तुम चाहो तो तुम भी मेरे बटन में फायर क्रैकर्स लगा के आग लगा दो, बट आज की तुम बिल्कुल मुझे परेशान मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। शी उसे बस जाते हुए देखते रह जाता है। शियाजू अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी और किसी से डरने वाली नहीं थी। वो अब घर और स्कूल दोनों में बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई करने लगी थी। शी बाओ को बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाने आता है, बट वो कहता है कि
मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार भी मेरे मंथली टेस्ट में लास्ट रैंक आई तो वो मेरे टाँग तोड़ देंगे। शी कहता है कि तुम्हारे पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी अब तो शियाओजू भी क्लास में है, तो उसके तो बस इंग्लिश में ही मार्क्स अच्छे हैं, वरना साइंस और मैथ में तो वो तुमसे भी ज़्यादा ख़राब है। शियाओजू चिढ़ जाती है बट कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेताओ शियाओजू के पास आती है और उसे कैंटीन चलने के लिए बोलती है, बट वो कहती है कि मुझे पढ़ना है, वरना मुझे लगता है कि क्लास में लास्ट आऊँगी, और उसे अकेले जाने के लिए कहती है। लेताओ उसको बताती है कि बाओ क्लास का वर्स्ट स्टूडेंट है और शियाओजू को बस उससे आगे निकलना है। दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए कहते हैं कि उनके उनसे ज़्यादा मार्क्स आएँगे। शी भी कह देता है कि वो बाओ को पढ़ाई में हेल्प करेगा। शियाओजू को तो बहुत गुस्सा आता है और वो लेताओ से कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरी पढ़ने में हेल्प करोगी? इस पे वो कहती है कि मुझे तो बस पढ़ना आता है, पढ़ाना नहीं आता है, सॉरी। शी कहने लगता है कि अब तो तुम ही लास्ट आओगी, बट तभी चैंगलंग आ जाता है और कहता है कि वो शियाओजू को पढ़ाएगा। शियाओजू तो बहुत खुश हो जाती है। लाइब्रेरी में चैंगलंग शियाओजू को पढ़ा रहा होता है, तभी वहाँ शी और बाओ आ जाते हैं और शी भी वहीं आके बाओ को पढ़ाने लगता है। बाओ को तो कुछ आ ही नहीं रहा होता है। शी के एक क्वेश्चन पूछने पर वो चारों ऑप्शन बता देता है कि इनमें से कोई एक तो होगा। शी बोलता है कि तुम पक्का पिग हो, एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही कैसे हो सकते हैं? शियाओजू और चैंगलंग को तो हंसी आ रही होती है। शी पछता रहा होता है कि उसने किस गधे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। सीन कट होता है और हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। शियाओजू पढ़ रही होती है और इधर शी भी बाओ को पढ़ा रहा होता है। वो उसे लर्न करने के लिए कह के अंदर चला जाता है, तो वो देखता है कि शियाओजू नैप ले रही है। वो खुशी-खुशी ये बात बाओ को बताने आता है, बट वो तो खुद भी सो ही रहा था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, बट आखिर में हार के खुद ही सोने चला जाता है। वो जानबूझ के लाइट खोल के सोता है ताकि जब शियाओजू उठे तो उसे लगे कि अभी भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। शियाओजू की नींद खुलने पे वो देखती है कि लाइट खुला है, मतलब अभी भी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सोच के वो भी पढ़ने लग जाती है। सुबह में चैंगलंग और शियाओजू दोनों लेट हो रहे थे, तो चैंगलंग उससे अपनी साइकिल पे चलने के लिए कहता है। शियाओजू की तो रास्ते भर स्माइल नहीं बंद हो रही थी। आखिर वो अपने टेस्ट के पीछे जो बैठी हुई थी। स्कूल में बाओ शियाओजू का टेस्ट पेपर चुरा के ले आता है और शी को दे देता है ताकि वो पता कर सके कि उनका ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है। क्लास में शियाओजू भी बाओ का मैथ पेपर छुपा के देख रही होती है। बाओ को जब ये पता चलता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है अपना पेपर वापस लेने के लिए। तभी लेताओ ने देखा कि बाओ भी शियाओजू का फिजिक्स पेपर पढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से पेपर मांगने लगते हैं, पर कोई भी पहले देने को तैयार नहीं था। शी बोलता है कि तुम लोग क्यों सेकंड लास्ट आने के लिए ऐसे भेड़ बकरियों जैसे लड़ रहे हो? दोनों तब जाके लड़ना बंद करते हैं। पेपर में बाओ ने सबसे पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था, बट जब बच्चे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब उसे पता चला कि क्वेश्चन पेपर के बैक साइड में भी क्वेश्चन थे। ये तो यार मेरे साथ भी बहुत हुआ है। आप लोग बताओ आपके साथ कभी ये हुआ है कि नहीं? शी तो उसे बहुत बुरी तरीके से देख रहा था और वहाँ से फिर चला जाता है। बेचारे के इतने पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगला टेस्ट शुरू होने वाला था, बट बाऊ को समझ नहीं आया था कि वो कैसे टेस्ट पास करेगा। तभी उसने पानी अपनी आंखों में रख लिया और शी को फेक आंसू से इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। वो कह रहा था कि मेरे पापा मेरे पैर तोड़ देंगे, पर शी ने कहा कि मेरे पापा को पता चला तो वो भी मेरे पैर तोड़ देंगे अगर मैंने तुम्हें हेल्प की। बाऊ उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा तो वो फाइनली मान गया। बाऊ क्लासरूम में शी से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट टीचर ने देख लिया तो उसकी सीट बदल दी। बेचारे के प्लान पे तो बिल्कुल पानी फिर दिया। शियाओजी को तो उसको देख के बहुत हंसी आ रही थी। 15 मिनट बचे थे एग्ज़ाम ख़त्म होने में, बट बाऊ ने कुछ किया था। वो इधर उधर देख रहा था कि किसी से तो कुछ देखने को मिल जाए, बट कोई उसे नहीं दिखा रहा था। फिर वो शी को इशारे से क्वेश्चन पूछने लगता है, बट जो वो बता रहा था वो इसे समझ ही नहीं आ रहा था। तो हार के शी को चेट बना के फेंकनी पड़ती है, बट वो चेट गलती से शियाओजू की डेस्क के पास चली जाती है। बाओ अपने पैर से खींचने की कोशिश करता है, बट उसके पैर पहुंच ही नहीं रहे थे। शी शियाओजू को इशारे से उस चेट को बाओ के पास करने के लिए बोलता है, बट वो मना कर रही थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। बट आखिर में कोई और ऑप्शन ना होने पर उसे अपने पैर से उसे अपनी तरफ खींचना पड़ा। वो इतनी तेज़ आवाज़ करती है कि पूरी क्लास उसे देखने लगती है। टीचर आके उसके पैर हटाने के लिए कहती हैं और वो चेट देख लेती हैं। फिर शियाओजू को डांटने लगती है और कहती है कि तुम चीटिंग क्यों कर रही थी।
शी कहता है कि वो चिट मैंने लिखी है और श्याजू का कोई मतलब नहीं है उस चिट से। बट टीचर नहीं सुनती है और उसके पेरेंट्स को बुलवाने के लिए कह देती हैं। घर आके बेचारी बहुत रो रही थी। वो अपने घरवालों से कहती है कि उसने चीटिंग नहीं की तो उसके घरवाले मान जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस पे पूरा विश्वास था। मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे घरवाले तो बिल्कुल नहीं मानते। खैर उसकी मम्मी ने उसके लिए चिकन विंग्स बनाई थी क्योंकि उसने पूरा महीना बहुत हार्ड वर्क किया था और उसके लिए नई यूनिफ़ॉर्म और शूज़ भी ले आई थी। वो लोग उसे टेंशन लेने से मना करते हैं और उसकी मम्मी कहती हैं कि वो कल जाके टीचर से बात कर लेंगे। xiaoju फाइनली थोड़ा रोना बंद करती है। फिर उसके पापा उसे खाना खाने के लिए बोल के चले जाते हैं। अगले दिन xiaoju अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाती है तो देखती है कि शी और बाओ पहले ही मिस्टर जैंग के पास जा चुके हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। वो उन दोनों पे बहुत गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि तुम दोनों को 0 मार्क्स मिलेंगे और तुम लोग 3000 वर्ड का ऐसे भी लिखना पड़ेगा। फिर दोनों को बाहर भेज देते हैं। xiaoju आके शी को थैंक यू बोलती है तो वो उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोल के चला आता है। चंगलिंग कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे साथ घुलने मिलने में। तो xiaoju कहती है कि मुझे भी लगता है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। घर आते वक्त xiaoju ने सुन लिया कि शी और चैंगलिंग के बीच में बेट लगी थी कि बाओ और xiaoju में से जो भी बेटर परफॉर्म करेगा उस हिसाब से शी या चैंगलिंग को गेम कार्ड मिलेगा। अब शी को गेम कार्ड चैंगलिंग को देना पड़ता। xiaoju बहुत गुस्सा हो गई थी कि तुम दोनों ये सब बेट की वजह से कर रहे थे। बट शी कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तभी शी के पापा आ जाते हैं। टीचर ने उन्हें सारी बात बता दी थी कि शी ने चीटिंग की थी। वो आके शी को मारने लग जाते हैं। बेचारा अपनी जान बचा के कैसे भी निकलता है वहाँ से। स्कूल में लड़कियों की रेस हो रही थी जिसमें xiaoju फर्स्ट आती है। लेटाओ आके बोलती है कि तुम तो बिल्कुल लड़कों से भी तेज भागती है। xiaoju अभी भी उन दोनों की बेट वाली बात से गुस्सा थी तो लेटाओ से समझाती है कि चैंगलिंग ने तुम्हें पढ़ाई में हेल्प की है जिससे तुम्हारे ग्रेड्स भी इम्प्रूव हुए हैं तो तुम्हारा तो फ़ायदा ही हुआ है। xiaoju को भी ये बात सही लगती है। शी मिस्टर गुओ के पास आता है और उन्हें कहता है कि उसे रिले रेस में पार्ट लेना है क्योंकि उसका स्कूल हमेशा इसी रेस में हार जाता है। मिस्टर गुओ कहता है कि तुम सीनियर 3 में हो तो प्रिंसिपल नहीं मानेंगे वरना तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। वो कहता है कि आप बस रजिस्ट्रेशन कर दीजिए बाकी मैं देख लूँगा। सर फिर xiaoju को भी रिले रेस में रखने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। बट वो कहता है कि हम लोगों में कॉपरेशन नहीं है और स्टूडेंट्स रेस के लिए मैं खुद ढूंढ लूँगा। फिर वो चला जाता है। क्लास में बाओ आता है और शी को बताता है कि उसे स्कूल में कोई भी शी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पास रनर नहीं मिला। वो कहता है रेस छोड़ देते हैं बट शी उसे याद दिलाता है कि कैसे पिछले साल नंबर 14 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने रिले रेस जीतने पे उन लोगों को डैड बुलाने के लिए कहा था। फिर शी की नज़र xiaoju पे पड़ती है। वो उसका रिकॉर्डर चुरा के भागने लगता है और फिर xiaoju उसका पीछा करने लगती है और फाइनली उसे पकड़ ही लेती है। शी और बाओ तो दोनों उसकी स्पीड देख के इम्प्रेस हो गए थे। xiaoju उस पे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद दोनों लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। शी उसको बोलता है कि इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बट xiaoju उसके मुंह पे मना करके चली जाती है। वो बहुत चिढ़ जाता है और बाओ से समझाता है कि उसे उससे अच्छे से मनाना चाहिए। तो अगले दिन शी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके पहुंच जाता है। वो उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। वो कहता है पीई में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वो कहती है ऐसे तो मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी। इस पर शी कह देता है कि सोचने की क्या बात है, तुम्हारा पढ़ के तुम मार्क्स अच्छे से आएंगे नहीं, इससे अच्छे स्पोर्ट्स ही ज्वाइन कर लो। ये सुन के वो चिढ़ जाती है और कहती है फिर तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और वो ये कह के वो जाने लगती है। तभी शी उसको खींचता है जिससे गलती से उसका रिकॉर्डर गिर जाता है। वो तो बहुत गुस्सा हो जाती है बट वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूँगा। वो कहती है कि मुझे करना ही नहीं है जॉइन। इस बात पे दोनों की लड़ाई होने लगती है। बाओ और लेटाओ उन दोनों को चुप करवाने की कोशिश करते हैं बट उन दोनों को भी डाँट के वो लोग चुप करके भगा देते हैं। फिर शी वहाँ से लड़के चला जाता है। घर पे वो गेम खेल रहा था तभी उसके पापा आ जाते हैं और उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। तभी शी की मम्मी का फ़ोन आता है तो पापा उनको शी की सारी गलतियाँ बताने लगते हैं। शी रूम में आके कॉमिक पढ़ने लग जाता है। xiaoju उसके घर के नीचे आती है और उसका नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो विंडो से बाहर देखता है तो xiaoju उसको
दे ही होती है क्योंकि उसने उसका रिकॉर्डर तोड़ दिया था और अब वो काम नहीं कर रहा था। वो उसे नीचे बुलाती है तो वो कहता है कि तुम ऊपर आओ, आ सको तो। दोनों ऊपर-नीचे आने के लिए बोलने लगते हैं, तभी चैंगलन आके उनसे पूछता है कि तुम लोग कुत्ते-बिल्लियों की तरह लड़ क्यों रहे हो? xiaoju उसे बताती है कि शी ने उसका रिकॉर्डर तोड़ दिया। शी उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए बोलता है और वापस अंदर चला जाता है और वो बस चिल्लाती ही रह जाती है। शी सोचता है कि अगर मैं इतना चिल्लाया तो ये गेम में नहीं आएगी, बट ये है भी तो इतनी इरिटेटिंग। चैंगलिंग शियाओजू को कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा रिकॉर्डर ठीक कर दूँ, बट शियाओजू मना करके जाने लगती है। तो चैंगलिंग उसके कंधे पे हाथ रख देता है और उसे रोक लेता है और उसे अपनी लगा बैठ के लिए सॉरी बोलता है। शियाओजू कहती है सॉरी बोलने की बात नहीं है, वैसे भी तुमने मेरी पढ़ाई में मदद की है। चैंगलिंग फिर उसे उसका रिकॉर्डर ले लेता है और कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। शियाओजू इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ग्रेट हो, इतना ठीक करना आता है और किसी और की तरह कम से कम एनॉयिंग तो बिल्कुल नहीं हो। ये चीज़ वो शी के लिए कह रही होती है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं बट शी तो छुप के गेम खेल रहा होता है। टीचर उसे सर पे मार के उससे गेम छीन लेते हैं। शियाओजू तो उस पे बहुत हँस रही थी। क्लास के बाद चैंगलिंग शियाओजू को उसका रिकॉर्डर वापस कर देता है क्योंकि वो ठीक हो गया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम प्लीज़ स्पोर्ट्स मीटिंग में जॉइन कर सकती हो? शियाओजू थोड़ा हेजिटेट करने लगती है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? जिस पे वो उसे बताती है कि वो भी पार्ट लेना चाहती है, बट उसे डर है कि कहीं स्पोर्ट्स के चक्कर में पढ़ाई पीछे ना छूट जाए। शी भी इन दोनों को दूर से बात करते हुए देख रहा होता है। चैंगलिन शियाओजू की बात मान जाता है और उसे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए बोलता है। शी फिर चैंगलिन से आके पूछता है कि शियाओजू माने या नहीं, बट वो कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। शी शॉक होता है कि शियाओजू चैंगलिन की भी बात नहीं मानी। फिर शियाओजू उन दोनों के पास आती है और चैंगलिंग की हेल्प करवाने लगती है। शी उसके हार्ट का मजाक उड़ाने लगता है तो वो चिढ़ जाती है। फिर शी शियाओजू को रॉड के नीचे खड़ा कर देता है और बोलता है कि अगर चैंगलिंग इस हाइट से जंप कर लिया तो तुम्हें हमारे लिए स्नैक्स लाने होंगे। चैंगलिंग कहता है कि तुम लोग हमेशा अपनी बेड में मुझे मत लाया करो। तो शी उसको नई गेम स्टेशन का लालच देकर मना लेता है। चैंगलिंग भी मान जाता है। फिर शी शियाओजू को बीच में खड़े होने के लिए कहता है। चैंगलिंग भी उसे उस पर ट्रस्ट करने के लिए बोलता है। फिर चैंगलिंग जंप के लिए तैयार हो जाता है और जाके बहुत अच्छे से जंप कर लेता है। शियाओजू तो उसे देखती ही रह जाती है, वो तो उसमें बिल्कुल खो जाती है। शी आके उसको होश में लाता है और वो बेचारी एम्बेरस्ड होती है और स्नैक्स लेने चली जाती है। चैनलन कहता है कि अभी तो अगर ये गई तो टीचर उसे पकड़ लेंगे। सी हंसी लगता है क्योंकि उसने जानबूझ के ही उसे भेजा था। शी फिर स्टाफ रूम में अपनी वीडियो गेम वापस लेने जाता है जो कि टीचर ने उससे छीन लिया था। वो वीडियो गेम लेकर निकलने ही वाला था बट तभी टीचर आ गए और शी को छुपने के लिए स्कूल की पतली सी रेलिंग पे जाना पड़ा। उधर दूसरी साइड से मिस्टर जैंग भी आ रहे थे। वो बेचारा तो दोनों तरफ से फंस चुका था। तभी वहाँ शियाओजू खाना लेके आ रही होती है और वो ची को ऐसे लटकते हुए देख लेती है। ची उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है बट वो सोचती है कि उसे ची को बचाना चाहिए या नहीं। अगर वो उसे बचाती है तो खुद फंस जाएगी। आखिरकार वो खुद फंसने के लिए रेडी हो जाती है और टीचर के सामने से खाना लेके जाने लगती है। टीचर उसे वहाँ रोक लेते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं और पूछते हैं कि इतना सारा खाना तुम किसके लिए लेके जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं पीटी क्लास से आई हूँ और इसलिए मुझे बहुत भूख लगी है तो सब मैं खाऊंगी। और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए एक एक करके सारे बन खाने भी लगती है। शी भी इतनी देर में वहाँ से उतर जाता है और उनके पास आके कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स उधर लड़ाई कर रहे हैं। टीचर शियाओजू को डांट के उन स्टूडेंट्स को देखने चला जाता है। इतना खा के शियाओजू के गले में खाना अटक गया था तो शी आके उसकी जल्दी से हेल्प करता है निकलवाने में। शियाओजू उसे ऐसे पकड़ने के लिए डांटने लगती है जिस पर वो कहता है कि वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुमको कहा था कि चली जाओ बट तुम खुद नहीं गई। शियाओजू बोलती है कि तुम कितने खुदगर्ज हो, मैं पकड़ी गई हूँ तो बस डांट खाई हूँ, पर तुम पकड़े जाते तो तुमको तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती। शी भी उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहने लगता है बट तभी वो उसको उल्टी कर देती है। शियाओजू उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो शर्ट धो देगी। शी उसे शर्ट दे के वहाँ से चला जाता है। घर पे वो शी की शर्ट धो रही होती है तभी वहाँ जियाशु आ जाता है और वो उसे कहता है कि अभी से प्यार में पड़ गई हो और लड़कों के कपड़े भी धुलने लग गई हो। शियाजू उसे चुप होने के लिए कहती है बट वो नहीं चुप होता और पूरे मोहल्ले में चिल्लाते हुए जाने लगता है कि शियाजू प्यार में पड़ गई है। शियाजू उसको चुप होने के लिए कहते हुए उसके पीछे भागने लग जाती है।
जियाशु भागते हुए पेड़ पे चढ़ जाता है और शियाओज़ू भी उसके पीछे वहाँ चढ़ जाती है। बट अब दोनों ही फँस चुके थे और दोनों को ही वहाँ से नीचे उतरना नहीं आता था। तभी वहाँ शी आता है और शियाओज़ू का मज़ाक बनाने लगता है कि पिग कब से पेड़ पे चढ़ने लग गया। जियाशु बोलता है कि भैया मैं भी यहाँ पे फँस गया हूँ, तो शी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम जंप करो, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा। उसे डर लग रहा होता है बट शी उसको भरोसा दिलाता है और फिर उसको सेफली नीचे उतार देता है। जहन कहता है कि दीदी आप भी कूद जाओ, भैया आपको कैच कर लेंगे, बट शी कहता है कि तुम्हारी दीदी बहुत भारी है और उसे धीरे-धीरे नीचे उतरने के लिए कहता है। शियाजू भी उतरने लगती है बट उसका हाथ फिसल जाता है और वो सीधे उसके ऊपर आके गिर जाती है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।